679। इंद्रिय मन की सीमाओं को पार करने का बुद्धि का झुकाव एक ऐसा प्रयास है जो मानव विकास में पहले ही आधा तो संसिद्ध हो चुका है। बुद्धि का जो झुकाव है, उसका जो इंक्लिनेशन है, इंद्रिय मन की सीमाओं को पार करना, साहित्य के, कला के, विज्ञान के माध्यम से। इंद्रिय मन आपको ये कह रहा है कि सूर्य चक्कर काट रहा है। बुद्धि ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंद्रिय मन कह रहा है ये ठोस है। विज्ञान कह रहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इंद्रिय मन की जो सीमाएं हैं, उनको पार करने का बुद्धि का झुकाव एक ऐसा प्रयास है जो मानव विकास में पहले ही आधा तो संसिद्ध हो चुका है। यह मनुष्य में प्रकृति की सामान्य क्रिया का एक भाग है। सामान्य क्रिया का एक भाग है। मनुष्य के अंदर विचार मनस, मतलब मनुष्य में प्रकृति की सामान्य क्रिया का एक भाग है कि उसमें बाय डिफॉल्ट बुद्धि की ये क्रिया होनी चाहिए, नहीं तो पशु में इंद्रिय मन तो है ही। तो ये एक सामान्य उसकी क्रिया का भाग है। मतलब आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है ये। आप अगर मनुष्य हो और आप विकृत नहीं हो, तो आपको एक सहज रूप से ये चीज मिली होनी चाहिए। मनुष्य के अंदर विचार मनस, बुद्धि और संकल्प की मूल क्रिया एक परवश क्रिया होती है। वह इंद्रियों के साक्ष्य को प्राणिक लालसाओं, सहज वृत्तियों, कामनाओं, भावावेगों, शील इंद्रिय मन के आवेगों के आदेशों को स्वीकार करती है और केवल उन्हें अधिक सुव्यवस्थित दिशा और प्रभावी सफलता प्रदान करने का प्रयास करती है। परंतु जिस मनुष्य की तर्क बुद्धि और संकल्प शक्ति निम्नतर मन से परिचालित एवं शासित होती हैं, वह मानव प्रकृति का एक निम्नतर प्रकार होता है। तो लगभग तो सारे इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। जिस मनुष्य की तर्क बुद्धि और संकल्प शक्ति निम्नतर मन से परिचालित और शासित होती है, जिसके मुद्दे निम्नतर होते हैं, शरीर से संबंधित होंगे, प्राण के, और प्राण के अंदर भी हायर कोई चीजें नहीं, उसके मेरी बड़ाई हो जाए, हर चीज नहीं तो खुले तौर के ऊपर आप किसी से क्यों नहीं मिल पा रहे? तो व्यक्ति प्रेम से नहीं मिल पा रहे, आप किसी से भी प्रेम से नहीं मिल पा रहे, ये देखो आप एक जने से भी प्रेम से नहीं मिल पा रहे। हर जगह एक फिल्टर, एक कंसिडरेशन, कुछ न कुछ मोल तोल, कुछ कैलकुलेशन, ये सारे लगे रहते हैं। निम्नतर मन से परिचालित एवं शासित होती हैं। तो कितनी भी लाइफ डिवाइन की बात करो, बाहर निकलते ही तुरंत शेयर की बात करना शुरू, कोई और चीजों की। सेशंस के अंदर देखो उनके मुद्दे, मतलब आप सेशन ऑर्गेनाइज करो, इवन ये बड़ी बड़ी सेमिनार ऑर्गेनाइज करो, उनमें लगभग ध्यान तो इसके ऊपर है कि सुबह नाश्ता खूब इतना कर लिया कि उसको वो वहां कहाँ बैठेगा वहां पे। ध्यान तो इसके ऊपर वो मेन्यू क्या है, वहां सारों के लार पड़ रही है, इसके ऊपर की भी सुगंध सुगंध आ रही है सुबह सुबह तो समोसे की और की। एक ट्रेंड हो गया ये। फिर आप ये कह रहे हो हम ये बातें ये करें, तो अभी तो निम्नतर जो मन है उससे परिचालित है। वह मानव प्रकृति का निम्नतर प्रकार होता है, और हमारी सचेतन सत्ता का वह भाग जो इस अधीनता को स्वीकार करता है, हमारी मनुष्यता का सबसे निचला भाग होता है। मतलब आपकी मैनहुड का सबसे निचला भाग है, मनुष्य होने का सबसे निचला भाग है। बस ठीक है, आप दिखने में मनुष्य हो नहीं। अब ये देखा जाए तो आपके चाहे कितने भी बड़े गुरु हो, वो गद्दियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कोई किसके लिए लड़ाई कर रहा है? आप अपने पद के लिए लड़ाई कर रहे हो? नहीं, शंकराचार्य तो असली मैं ही हूं, ये तो मैं ही हूं, ये तो मैं ही हूं।
मेरा ज्ञान ऊंचा है, मेरा ये ऊंचा है, मेरी पद्धति ही एकमात्र पद्धति है, मैंने कह दिया मेरा आश्रम ही सबसे ऊंचा आश्रम है, तो फिर बाद में फर्क क्या पड़ा? कलरिंग का? मेरी दुकान ज्यादा बढ़िया है, मेरा सामान ज्यादा बढ़िया, मेरा तरीका ज्यादा बढ़िया है। इस दृष्टिकोण से देखो तो आदमी का यार ये रिलीफ तो कहीं नहीं, क्योंकि रिलीफ तो इस आयाम में है नहीं। मनुष्यता का सबसे निचला भाग होता है। तो आपके अच्छे पार्ट्स भी हैं, पर ये वाले पार्ट को ऐसा तो है नहीं कि हम जानते नहीं, इसी से डील करना पड़ता है। ये तो कोई हायर कोई चीज हो तब जाके तो इसका टुच्चापन पकड़ में आता है। कितनी बातें कर लो, कितनी भी यही हो, वो छोटी सी चीज को अपने लिए अप्रोप्रिएट, अरे मेरा बचा के रख लो, भोजन के अंदर तो थोड़ा पहले मेरा अलग रख लो, थोड़ी मेरी ये कर लो। ये मनुष्यता का मतलब, इसके अलावा तो कोई और चीज ही नहीं है। और तो कोई चीज नजर आती नहीं, और तो खाली उसी को ढकने के लिए बातें कर रहे हैं, उसके अलावा तो क्या चीज है इसमें? जो आप सबसे निचला भाग कह रहे हो, उसके अलावा तो लगभग मनुष्य जाति तो इसके अंदर ही। आपको लगता है और क्या हो सकता है? और तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बुद्धि की उच्चतर क्रिया तो निम्नतर मन को अतिक्रम और नियंत्रित करना है। निम्नतर ये जो मन है, जो प्री ऑक्यूपाइड, खाली आप बातें कितनी भी कर लो, कर्म में पकड़ो आपको, वही रस रहता आदमी का इस जगत के अंदर। उसकी निम्न बातों में, तेरी मेरी के अंदर जो रस आता है, लंबी लंबी बातें कर लेगा, जब वो आयोजन खत्म हो जाएगा तब अकेले में देखो वो क्या कर रहा है। मेरे को तो एक बीड़ी दे दे, एक सिगरेट दे दे, थोड़ा सा तंबाकू दे दे, थोड़ा सा ये कर ले। हाँ, अब खुल के ऐसे इस तरीके मेरे को ऐसा गद्दा चाहिए, ऐसा ये चाहिए, ऐसा वो चाहिए, ऐसा मेन्यू चाहिए, थाली में ये चीजें चाहिए। ये वाली से थोड़ा सा ऊपर हो जाओगे तो वैसे बिठा के मेरी जय जयकार कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं। जी हम आए थे यहाँ व्याख्यान देने, अब देखो मेरी कितनी आहाव भगत हो रही है। वहां तो अच्छी अच्छी बातें कह आए, वो तो कहनी पड़ती है सत्र के अंदर तो। अब जो आपका होस्ट है वो आप ये जो जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके लुत्फ उठा रहे हैं। अब बताओ, ऐसे अगर आपको रेड कारपेट मिले, कौन पांडिचेरी में रहना चाहेगा? इसलिए भागते फिरते हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। क्यों? वहां कोई पूछता नहीं, वहां तो अपनी खुद की वो एक थैला लेके जाओ, अपना सामान लेके आओ डाइनिंग हॉल में, हंस के नमस्कार कर लें तो एक बोनस है। नहीं, वहां तो वो किसी को कोई मानते नहीं कि ये कोई है भी। किसको अच्छा लगेगा? तो इसलिए बुद्धि की उच्चतर क्रिया तो निम्नतर मन को अतिक्रम और नियंत्रित करना है। नियंत्रित ये होना चाहती नहीं। निम्नतर मन नियंत्रित होना चाहता तो है क्या? निसंदेह इसका अर्थ मन से छुटकारा पाना नहीं, कि यार नियंत्रित का मतलब कहते ही आप तो कह दोगे फिर तो मन को ही मारना हो गया। इसीलिए आपके कई भजन हैं, कितने भजन प्रचलन के अंदर है, मैं तो हूं उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया जी। ये प्रचलन के अंदर आपके लंबे समय से ये भजन चल रहे हैं कि जिन्होंने मन मार लिया। अरे भाई, साधना तो मन मारने की चीज है। अरे मन को मारने का क्या लेना देना है? आप तो अपनी पशुता दिखा रहे हो कि मेरा रस अभी भी उन चीजों में, अभी भी मेरे को तो उसकी उठती है, तलब उठती है साहब, क्या करें? तो बाबा जी ने अपने चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना रखा है, मन मार लिया बाबा जी ने। तो इसका बिल्कुल अर्थ आध्यात्मिकता कभी ये है ही नहीं। पर अब दूसरे पशु चेतना को कैसे समझाओ कि इससे अलग भी कोई चीज है? अब इस दृष्टिकोण से देखो, निसंदेह इसका अर्थ मन से छुटकारा पाना नहीं, अपितु उन सब क्रियाओं को जिनका ये प्राथमिक संकेत है, संकल्प और बुद्धि के उत्कृष्टतर स्तर में उठ जाना है। इसको ऊपर उठाओ। डिजायर के कारण काम नहीं करो, विल के कारण काम करो। यहां हम यही कोशिश कर रहे हैं। ये पहले करना है, मेरे को अच्छा लगता होगा कोई दूसरी चीज, मेरी अच्छी लगी नहीं लगी से क्या मतलब है? ये है पहले करने का बस। तो संकल्प,
और बुद्धि कह देगी मैं यहाँ किसी उद्देश्य के लिए हूं। तो ये नहीं कि मन मार लिया, आपकी बुद्धि लगातार आपके निम्नतर भाग को ये कहेगी ऊपर उठ, ऊपर उठ, तेरे ये जो जो मुद्दे हैं निम्न, इनको ऊपर उठा। आप में अगर ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो ये आपके भीतर ही जो संघर्ष है आपकी निम्न और उच्चतर प्रकृति में होगा। ये नहीं कि गुरु के बीच में और आपके बीच में होगा, ये नहीं। अगर आपकी उच्चतर प्रकृति है निम्नतर को कुछ कह ही नहीं पा रही, तो आप साधना नहीं कर रहे, आप तो कुछ और ही हो। यहाँ तो अंतरात्मा की सहायता रहेगी, आपके अंदर एस्पिरेशन रहेगी, निम्नतर प्रकृति दिख जाएगी, उच्चतर जो आपकी जो हायर बुद्धि संकल्प, ये उसको मोल्ड करने का दबाव देंगी। ये चीज चलती रहेगी। जितने भाग के अंदर आप सफल हो जाओगे, उतने के अंदर आपके अंदर देव में वो उद्दीप्त हो जाए। जिस भाग के अंदर वो सफल नहीं होंगे, उसके अंदर जो दस्यु हैं, वृत्र हैं, पणी हैं, ये हाथ मार लेंगे। तो मनुष्य एक फील्ड है एक तरीके का। इसमें यदि आप डिटैच नहीं हो तो आपको लगेगा यार कैसी बातें कर रहे हो, सुख तो मेरे को मिल रहा है। पणी जो है आपको इंद्रियों के माध्यम से सुख प्रदान करके हर लेंगे। आप कहेंगे मेरा रस आ रहा है, पणी हो चाहे कुछ भी हो। अंगूर खा रहे हैं, रस आ रहा है, आप कह रहे हो साहब अंगूर मत खाओ। समस्या अंगूर में या खाने की चीज में है नहीं। पणी आपको इस मानसिकता से कभी परे जाने दे सकते ही नहीं। आपको वो अपना सेल्फ लगेगा, जैसे कल देविका जी जो कह रही थी, बिल्कुल ठीक बात थी वो। आपको अपनी निम्न प्रकृति अपना सेल्फ नजर आता है, और उससे ऊपर उठना ऐसा लगता है कि हम अपने आप को ही खो देंगे, मेरा रस तो जीवन से चला गया। क्योंकि निम्न प्रकृति के जो मुद्दे हैं, खाना उठना बैठना सोना, और वही फिशी सा परिवार, मर जाएंगे उस समय। देखो वो जमावड़ा होता है, आपस में बैठ के चाहे वो रो रहे हो चाहे आपस में बैठ के खा रहे हो, कितना अच्छा लगता है सारों को। ओहो भी गेट टुगेदर हो गया, वो माहौल सबको इतना आता है, इतना है, ये क्या बताएं। और उनको बोलो कि आप हमारे पास महीने में वीकेंड पे 2 दिन आ जाओ, वो नहीं, मृत्यु हो जाओ, चाहे भारत के दूसरे कोने में हो जाओ, और जाने के अंदर चाहे तकलीफ हो कुछ भी हो, आप भी सीरियसली कितना अच्छा लगता है ना। अब हम पैकिंग कर रहे हैं, आपकी वाइटल को जो इंटरेस्ट आता है, ओहो। अब दूर से एक बार देखो अनिल जी, वाइटल को 4 कुछ और आ जाता है, भाई वहां की यात्रा करनी है, उनमें परिवार के अंदर ये शादी है या ये, तो आपका जो सेटअप है, आप जिस सर्विस में हो, वो भी कह देंगे भी सिंह साहब को तो जाना ही पड़ेगा, देखो इनकी ये है। दूसरी चीज में, न तो आपकी प्रकृति कहती सेल्फ परफेक्शन के लिए 2 दिन तो आश्रम में चलो, न समाज कहता है यार कहाँ बुढ़ापे के अंदर परेशान हो रहा है, घर पे बैठो अपने। गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है। और फिर बाद में वो ज्ञान की बातें करेंगे आपसे। इस दायरे को कभी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आपकी निम्न प्रकृति को इतना रस आता है उस चीज के अंदर, उससे थोड़ा सा हटके और रस आता है जी। मैं तो आजकल उनसे एसोसिएट ही नहीं करता, मेरे पहले वाले लोगों को। ये कह के आपकी वाइटल को जो इंटरेस्ट आता है, उतना इंटरेस्ट उनके साथ इंडल्ज करने में नहीं आता, ये करके और रस आता है इसमें। अनिल जी देख लो आपकी प्रकृति बिल्कुल। मतलब अपन में वो देखती स्टेज वन रहती है में ही हर है। चीज। हाँ, स्टेज वन पे अटके हुए हैं, पहली सीढ़ी। उदाहरण तो देख लो आप कि सारे वही फिशी एटमोसफियर है, जैसा गले उतर रहा है। आपको कह दो साफ एटमोसफियर हो गया कि छोड़ रहे यार किसको रस आता है। ताऊ जी के लिए मैं कुछ लेके आया हूँ, चाचा जी के लिए, पापा के लिए मैं लेके आया हूँ कुछ, बीमार हैं तो मैं उनके लिए ध्यान भी, मेरी बच्चियां बहुत ध्यान रखती है, पापा आपके लिए मैं ये ऑर्डर कर दूं ऑनलाइन। वाइटल को जो इंटरेस्ट है इसके अंदर, वो कभी इस दायरे से छोड़ के नहीं जाएगा। अरे बेटे से तो बेटियां ही बढ़िया है, ये है। आप उस एटमोसफियर में जो रसे बसे हो, उसमें आंसू भी आ जाएंगे, अरे बेटे ने तो क्या किया, मेरी बेटियों ने मेरे को संभाल रखा है, बीमारी के समय ये क्या वो क्या। वाइटल उससे कैसे निकलना चाहेगी ये बताओ, बीमारी कैसे ठीक करना चाहेगी वो, उसको तो रस आ रहा है उसमें। आप कह दोगे यार बीमारी में किसी को रस आता है, अरे वाइटल को जब बुखार होती है और दूसरा आके 2 बार आपसे पानी पूछता है, इस तरीके से मैं आपके लिए खिचड़ी बना दूं, मैं थोड़ा बिल्कुल। सूप बना दूं आपके लिए,
ये आदमी कहेगा नहीं कोई खास बात नहीं, मिनिमम कोई जो चीज जरूरी है वो ले लेगा, रेस्ट वेस्ट करके अपना काम कर लेगा, जितना जरूरी है उतना ले लेगा। पर वाइटल को तो पागल है ये, अटेंशन सीकिंग के लिए इतनी हंग्री है, आशा ये तो है, कोई भी दिख जाएगा उसको चूस जाएगी ये। इसलिए आप उस एटमॉस्फेयर से कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि ये देखने के लिए कितना बड़ा साहस चाहिए, ये बात देखने के लिए कितना बड़ा साहस चाहिए। आप रोग के अंदर हो और कोई दूसरा कहते वाइटल इंटरेस्ट ले रही है, पहले तो पकड़ के मारो उसको, और आपकी हिम्मत नहीं है तो कि इल विल पाल लो उसके लिए कि मैं तो यहाँ तकलीफ पा रहा हूँ, ये गए वाइटल है। शर्म नहीं आती है आपको? आप मेरे को कुछ आराम नहीं पहुंचा सकते तो तकलीफ तो न दो, कम से कम। कितना इनसेंसिटिव आदमी है, इसके सिंपैथी नहीं है। जैसे ये हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठे ना वो अभी, अरे हाँ, सरकार कितनी इनसेंसिटिव है। श्री अरविंद कोई ने तो। कहा इसको, गांधी को ये सेंस ही नहीं है इसकी वाइटल कितना इंडल्ज कर रही है, कितना हंग्री है वो क्योंकि सत्याग्रह और भूख हड़ताल और उसके ऊपर बैठते थे। श्री अरविंद ने कहा इसको कुछ सेंस नहीं है, इसकी वाइटल जो है वो खा रही है इसको। अब उस आदमी को तो, अब सोचो कोई वो हर कुछ है नहीं, इतना तो रिफ्लेक्ट करता ही होगा, तो उसकी प्रकृति में क्या दिखता होगा। अगर उसको नहीं दिख रहा अपनी प्रकृति के अंदर, तो हम कौन से किस, क्या क्या अलग कोई तत्व के बने हैं क्या? जिंदगी भर ये नंगा नाच चलता रहता है, आप इसके नीचे पिसते रहते हो। हम सब बिना गुरु कृपा इसका पता नहीं चलता। हम तो शुरू से माता जी की साधना कर रहे हैं, हम तो अध्यात्म में, हम तो इसमें और हम उसमें हैं। गलती से यदि कोई केंद्र चला रहे हो या उससे जुड़े हुए हो या कोई दो चार बात पुरुष की प्रकृति की, तो उसको बस कहे कि ऐसे कहेंगे एज इफ कोई आप मोक्ष ही हो गया हो आपका। तो कुछ सेंस नहीं है, कुछ किसी चीज का सेंस नहीं है। इसलिए माँ श्री अरविंद की जो चीज है वो बिल्कुल अलग है। इतनी बातें कर रहे हैं, आप थोड़ा अपने से अलग रख के देखो, आपको यार इसके अलावा तो कोई चीज ही नहीं है। सामान्य जो जीवन चल रहा है उसके अंदर कुछ आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट, ये घूमने गए हैं वहां, ओहो वो नाव पलट गई, इतने जने मर गए, तो गए किस लिए थे वहां? पलट गई मतलब, वो कौन सा कोई वहां शहीद होने गए थे, कोई देश सेवा के लिए गए थे? ओहो नाव पलट गई। तो आप तो चाह चाह के कर रहे हो कि मेरे को ये एक लॉटरी निकली है, वहां चाइना जाने का ट्रिप है, मेरा यहाँ जाने का है। हर जना घूमने की ओर की, मन लग नहीं रहा। गलती से आप किसी का अपने काम में मन नहीं लग रहा, इसलिए वहां से मन हटा के आप जो है मोबाइलों में लग रहे हो। तो आपको काम में लगाए रखने के लिए आपके इंसेंटिव्स हैं या आपके दंड हैं या परफॉर्मेंस है, आपके परफॉर्मेंस का ग्राफ है, उससे नीचे जाओगे तो आप व्यापार से बाहर हो। तो बारी हथकंडे अपनाने पड़ते हैं आपको, कर्म में लगाए रखने। किसी का मन नहीं है, तो जब किसी का मन ही नहीं है काम करने का, तो अच्छा काम हो भी कैसे सकता है? ये एक आम तस्वीर हो गई। भारत में देश से प्रेम नहीं रहा, इसलिए उनको इससे भी मतलब नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो पुल गिर जाएगा तो किसी को कोई नुकसान हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बिल्कुल। है। राष्ट्रीय भावना वो तो है ही नहीं, राष्ट्र प्रेम की बात, बिल्कुल। इससे कोई लेना देना नहीं। सेल्फ, मेरे को फायदा होना चाहिए। आप पर सच्चा फायदा भी तो नहीं कैलकुलेट कर पा रहा वो। हाँ, पर वो जो सोच रहा है वो, मैं वो मतलब स्टेज वन पे जी पा चिंतन रहा हूँ, नहीं है मतलब ये। मैं। अगर पहले। आप परवश हो भोजन के और के, एक सेकंड भी जैसे उठते टाइम एक स्प्लिट सेकंड की बात होती है, जैसे माता जी ने ये कहा, अगर आप ये कहते हो 2 मिनट और सो लेते हैं, और एक तुरंत अपने उद्देश्य को सामने रख के कहते नहीं खड़ा हो, और माँ कह रही है उछल के खड़े हो, बिल्कुल। जैसे ही आप वो, चाहे वो रसाकसी होती 2 मिनट की है, पर अगर आपने अपने उद्देश्य को सामने रखा तो उसके अंदर जो चीज रिलीज होगी, जो एनर्जी निकल के आएगी, वो आप 5 मिनट एक्स्ट्रा सो लिए रगड़ते से उठ रहे हो उसमें नहीं होगी। तामसिकता आपके पीछे ट्रेल की जैसे चलती रहेगी, एक के अंदर है तामसिकता वही रह जाएगी, और आपके अंदर एक नया जज्बा आ जाएगा। है तो साइकोलॉजिकल बात, पर कॉन्क्रीट और रियल है, अगर आप कर पाओ तो। यही बारीक चीजें हैं, ये निर्णय है, साधक को साधक बना देती है, सामान्य व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति बना देती है।
बहुत ज्यादा काम करता है सामान्य व्यक्ति तो भी कोई साधक थोड़ी बन जाएगा। तो इसलिए ये निम्नतर और उच्चतर बुद्धि की बात चल रही है, जिनका ये प्रथम संकेत संकल्प और बुद्धि के उत्कृष्टतर स्तर में उठा ले जाना है। उत्कृष्ट मतलब होता ही क्या है? क्यों, तो जो आपके समझ में आ रही है वो हर जना कर रहा है, कर ही रहा है, सारा संसार चल रहा है। ये सोचने की बात है कि फिर ये उत्कृष्ट स्तर में कैसे लेके जाती है। कुछ लोगों में ये हो सकती है, अरे नहीं यार, ये एस्थेटिक के कारण हो सकती है, कोई सुंदर बात है क्या? करता होगा अगला गबन, मेरे को नहीं करना ये, मेरे अपने जीवन के वैल्यूज हैं। अगर इतनी आपके अंदर आ गई तो आप सामान्य व्यक्ति से अलग दिखोगे, एक स्तर के ऊपर। कहते हैं ठीक है यार, दूसरे करते होंगे, मेरे को नहीं करना ना, बस। सब गबन कर रहे होंगे, मेरे को नहीं करना ये। सारे इसमें से पैसा बना रहे होंगे, सरकारी ठेका छूट गया। इनफैक्ट डिपार्टमेंट आपको ये कहता है यार रख लो, आपको क्या चिंता है, कौन पूछ रहा है, हम पूछ रहे हैं क्या आपसे? ये लोग डॉक्यूमेंट दे देते, साइन करके आपको जो करना कर लो। और फिर हमारे जैसे लोग यदि मंत्रालय के अंदर जाते हैं तो वो ये कहते रहे आपका कॉज भी बड़ा अच्छा है, आश्रम के लोग हो आप, थोड़ा बहुत किताब छाप लो जिसके लिए फंड मिले, बाकी काम में लो आश्रम की एक्टिविटी के ये फंड्स। हमने कहा हम तो नहीं लेंगे। हम कैसे लेंगे? हम नहीं लेंगे। ये बात उनके समझ से परे गए यार। आज तक जो आए हैं, गंगा जी नहा गए वो सारे के सारे। जो भी बड़ी बड़ी संस्थान है वो पूरे संस्थान को इलेक्ट्रीफाई कर लेते हैं, यहाँ से जब अनुदान मिलता है तब। तो आपके जब वो जो ये उस समय पता चलेगा, आप उस पैसे को कैसे नियोजित कर लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है? आ गए ना उस झांसे में, शायद ही कोई बच पाता है इसके अंदर। अच्छा, यदि आप आइडियलिज्म फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली एक पशुवत जीवन से थोड़े ऊपर चले जाओगे, वाइटल की पकड़ से नहीं बचे हो, कहेंगे तू कुछ है। क्योंकि दूसरे भी आपको कहते हैं भाई साहब आप ऐसे ही थोड़ी हो, आप तो आदर्शवादी हो। और उस आदर्श के चक्कर के अंदर, जैसे किसी की एक बार दो बार फर्स्ट डिवीजन आ गई, दूसरे वो उससे नीचे तो कैसे आ सकता है? अब तो आदत पड़ गई उसको सेलिब्रेट करने की, अब वो तो यही बात आइडियलिज्म की है, इसलिए वो प्योर आइडियलिज्म रहता नहीं। आप बचो कैसे इससे? बड़ी सूक्ष्म सी बातें। अरे आप ये सारी चीजें देख रहे हो, सब चीजें आप ये देख रहे हो। अच्छे भले लोग जो ये कह रहे थे हम साहब इतने पाक साफ है, इतने हम ये हैं, राम मंदिर में उनके सारों के हाथ गंदे हो गए। जो लंबे लंबे कहे हमारा तो तपस्या में जीवन है, हम तपस्वी हैं और हम ये हैं वो हैं, ये आइडियलिज्म आपका ये करवाता है। वहां सभा के अंदर द्रौपदी को नंगा होते देख रहे थे, ये आइडियलिज्म ने कलंक लगा दिया उन सारों के। सब नीचे गर्दन करके बैठे थे। आइडियलिज्म आपको मुक्त नहीं कर सकता, थोड़ा ऊपर तो उठा देगा। बढ़िया लोग तो थे, पर उसको नंगा होने से नहीं रख सके। तो आपकी आत्मा की कबर बनाने से तो आपका आइडियलिज्म आपको नहीं रोक पाएगा। इसके लिए तो कोई और ही चीज चाहिए। ये यहां तक ठीक है रविकांत जी? आप फॉलो कर पा रहे हैं इसको? ये सारी चीजें आप जगत में देख सकते हैं। तभी तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। मतलब आप भी कह रहे थे अभी आखिर करें तो करें क्या। ये हाँ, तो गुरु की शरण नहीं मिली तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने बलबूते पे चलोगे तो खड्डों में गिरे ही गयो। तो मतलब ये है कि आपके चयन का खड्डा है बस, अब उसमें खुश होते रहो। मेरा केंद्र ऐसा है, मैंने जीवन में ये किया। आपका चयनित खड्डा है बस, उसमें इतनी बात है रविकांत जी, और कोई विशेष अलग बात नहीं है। या गुरु ही आपको हाथ पकड़ के लेके जा सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ही नहीं और कोई दूसरा रास्ता। गुरु मिल जाना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। सबने एक स्वर में यही कहा है, और फिर उसको स्वीकार कर लेना। आश्रम में आप रह सकते हो, पर गुरु की छत्र छाया में रह रहे हो। वो आश्रम प्रेमिसेज में रहना, गुरु की छत्र छाया में नहीं। ये तो दमदर में हम पढ़ ही रहे हैं। इंद्रिय मन के ऊपर पड़ने वाले संस्कार, इंप्रेशंस, एक ऐसी विचार शक्ति के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं जो ऐसे सत्यों तक पहुंच जाती है
इंद्रिय मन के ऊपर पड़ने वाले इम्प्रेशंस एक ऐसी विचार शक्ति के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं जो ऐसे सत्यों तक पहुंच जाती है, मन के विचार निर्णायक सत्यों एवं दर्शन और विज्ञान के सत्यों तक पहुंच जाती है, जिन्हें ये संस्कार नहीं प्रदान करते। मतलब क्या मतलब हुआ? एक चिंतनशील, अनुसंधानरत और दार्शनिक मन इंद्रिय संस्कारों वाले प्राथमिक मन को वश में लेता, संशोधित करता और उस पर प्रभुत्व करता है। आवेग में प्रतिक्रियाशील संवेदनात्मक मन तथा प्राणिक लालसाओं को तथा भावावेग में कामना वाले मन को बुद्धि संपन्न संकल्प द्वारा हस्तगत कर लिया जाता है और उन्हें एक महत्तर नैतिक मन के द्वारा वश में करके संशोधित और नियंत्रित किया जाता है। ये एक्चुअल प्रक्रिया आपके साथ क्या होती है वो बता रहे हैं। जो उचित आवेग, उचित कामना, उचित भावावेग और उचित कर्म के एक विधान को खोजकर उन पर लागू करता है। ये अगर आप पदार्पण नहीं कर रहे तो ये प्रक्रिया आपके साथ नहीं होगी। एक सीमा तक तो थोड़ी बहुत होगी, बाकी ये प्रक्रिया जो ये कह रहे हैं आपके साथ नहीं होगी। भावावेगात्मक मन और प्राणिक मन को बुद्धि के द्वारा हस्तगत किया जाता है और उन्हें एक अधिक गहरे, अधिक सुखमय, सौंदर्य बोधि मन के द्वारा वश में करके संशोधित और नियंत्रित किया जाता है। पहले तो ये लाइनें समझना, फिर इसके उदाहरण देना। इससे पता चलेगा आपने मानव प्रकृति को कितना क्लोजली देखा है, आप कितना आपने एक जीवन जिया है, तो भी ये उदाहरण ही नहीं मिलते, जबकि ये अपने क्लोज हैं। ये हमारे नजदीक होने चाहिए ये उदाहरण तो, जो सच्चे आनंद और सौंदर्य के विधान को खोजकर उनके ऊपर लागू करता है। इन सभी नई संरचनाओं का उपयोग बुद्धि, कल्पना, निर्णय, स्मृति, इच्छा, विवेकपूर्ण तर्क बुद्धि और आदर्श भावना को नियंत्रित करने वाली आत्मा में बौद्धिक, विचारशील और संकल्पशील व्यक्ति की एक सामान्य शक्ति द्वारा किया जाता है, जो उन्हें ज्ञान, आत्मविकास, अनुभव, खोज, सृजन, कार्य संपादन के लिए उपयोग करती है और प्रकृति के अंदर आत्मा के जीवन को एक उच्चतर वस्तु बनाने की अभीप्सा, प्रयास, आंतरिक प्राप्ति और उद्यम करती है। तब आरंभिक कामना में पुरुष सत्ता पर शासन नहीं करता, तब जाके में पुरुष जो है ना, वो सत्ता पे शासन नहीं करता। उससे पहले तो यही, अब आपको हम परफेक्शन कर लेंगे, हम होगा, हम अध्यात्म कर लेंगे। अरे यार, मतलब कामना में पुरुष का शासन है उससे पहले तो। अब भी वह एक कामना में पुरुष ही रहता है, पर वह एक उच्चतर शक्ति द्वारा दमित और शासित होता है। ये नहीं कि हम नहीं जानते हम क्या हैं। जो मैं कह रहा हूं कि मेरे को पता है मैं क्या हूं, पर मेरी संभावनाओं का भी पता है। अगर श्री अरविंद ये लिख रहे हैं तो क्या ये श्री अरविंद को निम्नतर भागों का पता नहीं? माता जी यदि उसके बारे में बता रही है, निम्नतर प्रकृति के बारे में, तो क्या माँ को उसका अनुभव नहीं है? खूब है। आप जितना समझ सकते हो उससे ज्यादा है। उनको एक एक मूवमेंट का पूरा पता है। कुछ ऐसा होता है जिसने अपने आप में सत्य, संकल्प, शुभ, सौंदर्य के देवों को अपने अंदर प्रकट किया है और जीवन को उनके अधीन करने का प्रयास करता है। अशोधित कामना पुरुष एवं मन अपने आप को एक आदर्श पुरुष एवं मन में रूपांतरित करने का यत्न कर रहा है, और जिस हद तक इस महत्तर सचेतन पुरुष का कुछ प्रभाव एवं सामंजस्य उपलब्ध और प्रतिष्ठित हो पाया है, वह हमारी मानवता के विकास का मानक है। बस
आप में ह्यूमैनिटी का विकास हुआ, इसका मानक ये है। अब इस मानक से तो अनिल जी, ये मानक तो भारी मानक है कि आप में ये प्रतिष्ठित हुआ है। अब इस मानक के हिसाब से क्या महसूस हुआ? तो वो तो हाई स्टैंडर्ड ही इतना हाई हो गया आपके लिए, अभी आप अब ये स्टेज तो वन मान पे ही हो। बिल्कुल। अब ये तो श्री अरविंद ने ऐसा मानक कर दिया क्या जी, मनमर्जी का मानक है साहब। ये तो सारे ही बार हो गए इसमें, तो आपके अच्छे भले गुरु भी बार हो गए सारे, जो इस सो कॉल्ड आचार्य और पता नहीं क्या क्या। इसीलिए मुश्किल है जी। ये करता है, सही करे इसको अंडरलाइन करने का प्रयास करता है, नहीं ये सेंटेंस सही नहीं है। अंदर प्रकट किया है और जीवन को उनके अधीन करने का प्रयास करता है। एनी हाउ, ये 680 है ना। अब इसके ऊपर आओ अपने, तो पहले तो इन सेंटेंसेस को, इसका मतलब क्या निकलता है, हमारे अंदर ये प्रक्रिया हो कैसे रही है। हमने जो पढ़ तो लिया ये इतना, अब इसका अनिल जी इस सेंटेंस से पकड़ो और फिर एक एक को, आपको पेशेंस है क्या यदि इनको एक एक के उदाहरण दें तो? कि अभी तो कुछ सेंस आया नहीं इस पैराग्राफ का एज सच। हाँ, मुश्किल है। बिल्कुल। अब बताओ हम अपने बारे में कितने एक सचेतन है, इससे पता कर लो। ये तो कामना में पुरुष की बात चल रही है, अभी तो कोई दिव्य जीवन की, इंट्यूशन के लोग की, उनकी बातें नहीं चल रही है। हाँ, ये तो ये तो पहली बात सीढ़ी अभी पे है। आपकी सामान्य हम्म, प्रकृति कैसे होती है। हायर कोई चीज आ जाएगी, बुद्धि का संकल्प यदि आएगा, तो वो कैसे इनके अंदर ब्रेक लगाएगा, अनुशासन करेगा, तो कैसे कैसे वो होगा, इसका है। तो अब इसको धीरे धीरे कोशिश करो। यहां से इंद्रिय मन के ऊपर पड़ने वाले संस्कार, एक एक शब्द को खोलो, जल्दबाजी मत करो। ये क्या कह रहे हैं, फिर देखते हैं इसका अपन क्या बना पाते हैं। इंद्रिय हाँ मन जी। के ऊपर पड़ने वाले संस्कार एक ऐसी विचार शक्ति के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं जो ऐसे सत्यों तक पहुंच जाती है। पहुंच जाती है जिन्हें ये संस्कार नहीं प्रदान करते। बाकी तो ये तो एक ही सेंटेंस है कि मन के हाँ, विचार निम्न के पहुंच जाती है जिन्हें, जिन्हें आप ये तो इसको संस्कार माँ के नहीं बाद इससे प्रदान जोड़ करते, दो, जिन्हें ये संस्कार नहीं और प्रदान नहीं करते। प्रदान पहले तो ये करते। इस पे आओ कि संस्कार या इंप्रेशन बोलते किसको हैं इनको, मतलब इंप्रेशंस का मतलब क्या है, इंद्रिय मन के ऊपर पड़ने वाले संस्कार एक ऐसी विचार शक्ति के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं जो ऐसे सत्यों तक पहुंच जाती है। और वो सत्य कौन से हैं, वो ये बताए हैं। और ऐसे तक पहुंच जाती है, ये संस्कार नहीं प्रदान करते। ये सेंटेंस है यहां तक का, हाँ, पर मतलब क्या बिल्कुल। निकलता है इसमें अब? इम्प्रेशन से भी क्या मतलब है यहाँ? हाँ, यही इंद्रिय यही मन की बात है। बात। अच्छा, ये प्रक्रिया हमारे साथ हो रही है, ये नहीं कि हमारे साथ नहीं हो रही, हमारे साथ बाय डिफॉल्ट हो रही है बचपन से। ये सत्यों तक पहुंच जाती है। कौन से सत्य? मन के विचार निर्णायक सत्य, दर्शन और विज्ञान के सत्य। दर्शन, फिलोसफी, इंग्लिश क्या कहती है? द impressions of the sense mind are used by a thought। इंग्लिश बेटर है। हम्म, इसमें देखो आप, द impressions of the sense mind। हाँ शब्या जी। हेलो समझने का शब्या जी, माइक म्यूट हो गया आपका। संस्कार का मतलब हम पर जो प्रभाव पड़ के हमारा स्वभाव बन जाता है, उसी को न संस्कार कहते हैं। सेंस माइंड, सेंस माइंड की बात कर रहे हैं। सेंस माइंड कैसे काम करता है? इंप्रेशंस ऑफ द सेंस माइंड,
आर यूज्ड बाय ये थॉट। आप तो कोई चीज को देखो भाई, पानी बरस रहा है, इंप्रेशन आपके सेंस माइंड के ऊपर, आपने कुछ अनुभव ले लिए, वो अरे भाई भीग गए, वहां जाओगे, यात्रा कर सकते हैं क्या? नहीं थी, उधर से मत आना। कल न्यूज आ रही थी उधर कोई पुल टूट गया, आने में भी दिक्कत होगी। पिछली बार सामान भेजा था बरसात के अंदर, सारा भीग के, इस मौसम में मत भेजना। खाली एक मैंने बारिश का नाम लिया, आप सबके साथ जो जो घटित हुआ है वो इम्प्रेशंस आपके ऊपर हैं। जी, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, एक इम्प्रेशन है ये। कई बार किसी आदमी से आप इतने गहराई तक संबंध में परेशान रहते हो, वो इम्प्रेशन आपके ऊपर पड़ जाता है। अरे भैया ये करार कर लो यार। इसलिए मनुष्य जाति के सारे इंप्रेशंस, मित्रता तक तो ठीक है, लिखित में ले ले, इससे मित्रता क्या करेगी? सेंस माइंड के ही तो इंप्रेशन है रे, ये कोई खरा नहीं उतरता। पहले एस्टिमेट इससे लिखवा ले, इसने कितना बताया इसको, इस गाड़ी को ठीक करने का, तो ये तो कह रहा 20,000 रुपए में कर दूंगा। लिखवा के ले ले इससे, लिखने के बाद भी ये मुकर जाएगा तो भी खैर देने पड़ेंगे, अभी तो लिखवा ले। इतने कागजों के ऊपर लोन वालों पे साइन करवाते हैं तो भी ये मुकर जाते हैं, तो सोचो इंप्रेशन सेंस माइंड पे ये आता है कि जगत तो ऐसा ही है। साधना में गए, उनकी भी क्या स्थिति है, इसलिए सेंस माइंड पे ये है। शब्या जी की बढ़िया है, माता जी भी बढ़िया है, पर अपना घर बढ़िया है, इसी में रहो, माँ का भजन करो। इंप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, एक एक को ले ना आप। बरसात हो रही है, उससे जो इंप्रेशन आपके ऊपर आते हैं, अरे यार कीचड़ हो जाएगा, वो नाली जाम हो जाएगी, छत को ऊपर पहले साफ करना पड़ेगा, या पता नहीं क्या क्या। कहीं बैठे हो, तेज बारिश की खबर आ गई, तो आपका मन अब वहां सत्संग वगैरह की तो बात नहीं, अरे यार छत लीक कर रही है। हर जने के अपने तरीके के हैं, पता नहीं वो कैसी कैसी उस चीज के अंदर है। वो तो रिएक्शन में हमारा हुआ भैया, जो कोई भी इंप्रेशन, बात उसके बोले। ऊपर जो इंप्रेशन आएगा, अच्छा, इम्प्रेशन के कारण रिएक्शन। पर रिएक्शन आप कहाँ कौन से भाग में हो? बुद्धि ये कहेगी ठीक है। आप माता जी के पास बैठे हो, अब आपका मोबाइल साइलेंट है ही नहीं, आप अपनी बिजनेस में लग रहे हो, ओहो मेरे तो इतना नुकसान हो गया। अगर थोड़ी बहुत अकल आप में होगी, क्या हो गया और नुकसान हो गया, आपका वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाएगा। अरे इस समय मैं माँ के रूम में हूँ, फोन नहीं ले जाना मेरे को। इनफैक्ट आश्रम में मैं फोन लेके जाता ही नहीं, चाहे कितनी भी खराब हो जाए मेरी बिजनेस डीलिंग, कितना भी नुकसान हो जाए। इससे बड़ा नुकसान तो ये हो गया, मैं माँ से मिल ही नहीं पाऊंगा। जिस व्यक्ति में ये सेंस आ जाएगा, उसके जीवन में अब उसने एक वैल्यू ये कर दी, उसने व्यापार को एक जगह पार्क करके कहा तेरा स्थान यही है, चप्पल का स्थान चप्पल की जगह। पर जहां तक माँ से मिलने की बात है, भैया मोबाइल को देख, मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो कहेंगे जी, वो जब ये काम करते हैं तो वो सारी चीजें बंद कर देते हैं। इससे आपने जीवन में किस चीज को वैल्यू दी? तो आपके ये छोटे छोटे निर्णय जो हैं, रिएक्शन इसको रिएक्शन, अरे भाई आंधी आ गई, क्या करें? ये रिएक्शन आप चेतना के कौन से स्तर के ऊपर स्टेशन हो, उससे ही तो आएंगे। और बाकी रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अब वो रिएक्शन जो जो जहर पी के मीराबाई के शरीर ने जिस तरीके से रिएक्ट किया होगा, पर मीराबाई भी रोज नहीं पी सकती, और आप तो उनको सोच के ये पी भी नहीं सकते कि चलो अब अपन भी यही करते हैं। कृष्ण प्रेम के शरीर ने जिस तरीके से रिएक्ट किया कि चरणामृत ले लिया कर, क्या आप उसका अनुकरण करोगे कभी भी? कभी नहीं करेंगे। इंप्रेशंस, पहले तो इंप्रेशंस तक आओ। हाँ जी अनिल जी, अब कोई भी इंप्रेशन, जो बाहरी जगत कैसे काम कर रहा है उसके आपके ऊपर इंप्रेशंस पड़े हुए हैं। बिल्कुल, वो जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी एक इम्प्रेशन ही है, और कुछ आप नॉलेज ग्रेन करते हो पढ़ के और देख के सुन के, जो है वो भी
वो सारी चीजें अरे भाई आपके आपने दो उसको दो रिलेट लोगों करते ने हो आप उनको। व्यापार साथ में शुरू किया। हम तो दोनों बिल्कुल। भाई ही हैं। हम तो दोनों ये हैं। एक साथ मकान बनवाया, एक साथ ये, बाद में कहते यार मित्रता अगर बरकरार रखनी है तो थोड़ी दूरी बना के रखो, नहीं तो मित्रता जो है वो शत्रुता में बदल जाएगी, वही एक दूसरे की हत्या करोगे। ये एक कॉमन प्रचलित सी बात है। बिल्कुल। अच्छा, आप नौकरी के अंदर अपने परिवार को तो एंटर करो ही मत। आपके डोमेस्टिक जीवन को और आपके प्रोफेशनल या जॉब को या सर्विस को आप अलग अलग रखो, नहीं तो हाँ करप्ट हो बिल्कुल। जाएगा एक थोड़े से समय। ये इंप्रेशन कैसे आया? हाँ इंप्रेशन है वो, ना ये। हाँ इम्प्रेशन ही है वो, जो आपने देखा या सुना या पढ़ा है, मतलब उस चीज को कि भाई ये इस तरह की चीजों में ऐसा होता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं किया है तो हाँ, अभी इंप्रेशन। औरों का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो पैसे का और काम जो है हम वो नहीं सब चलने में, देते। और दूसरी इंद्रियों की बातें तो छोड़ो, आपने आपके अंदर ये कूट कूट के भरी हुई है। तो चाहे कितना ही बड़ा साधक आपके पास आ रहा हो, कहते यार थोड़ा सा एक डिस्टेंस रख के ही व्यवहार करना, साधक तो बढ़िया है। वही साधक कल तक आप बात कर रहे थे, पंकज जी ने अभी आपको फोन लगा के कहा रविकांत जी थोड़े पैसों की आवश्यकता है। अब कोई जरूरी नहीं, अगर मैं ये फोन आप सबको करूं तो आपके सारों के रिएक्शंस अलग अलग तरीके के होंगे। बिल्कुल। आ गए ना अपनी बात के ऊपर, देखो इतने साल इन्होंने किया, पंकज जी ने अपना रंग दिखा दिया, पैसा ही मांगना शुरू कर दिया इन्होंने, अपनी पुस्तकों का प्रचार करना शुरू कर दिया। ओहो। तो कौन सी चीज को आप किस दृष्टिकोण से, पंकज जी यूं ही कह रहे होंगे ये पता नहीं है आपको। अब बताओ इस जंजाल से जो इतना ज्यादा जो जो जगत आप सीख चुके, उसको अंडू कैसे कर दोगे? हम साधना में चले जाएंगे। अरे साधना कोई ऐसी चीज थोड़ी है। इस साइकोलॉजी से कैसे डील करोगे? इसलिए ट्रेडिशनल जो पुरानी स्पिरिचुअलिटी थी उसने कहा यार पिंड छुटाओ, बंद करो इन सारे सेंसेस को, सबसे पहले आंख को बंद करो, अपने आप को एक गुफा के अंदर बंद करो। शरीर सूख जाएगा, सूख जाएगा, इसको मोटा करके करेंगे भी क्या? समझदार थे। 25-25 30-30 दिन का फास्ट करेंगे, ज्यादा खाना खाएंगे नहीं। जैनी है, एक अंजलि भर खा लिया, उतना खा लिया पूरे दिन के अंदर, ठीक ही बात है। नहीं, इंद्रियां भड़की रहेंगी, पाचन क्रिया पाचन के अंदर चलती रहेगी, दिमाग का सारा रक्त तो आपके पेट के अंदर जाता रहेगा। पेट यदि सारे समय प्रबल, अपना प्रबल है, तो उनको समझ में आ गई कितना डीप लॉजिक है। इस साइकोलॉजी से कैसे बचो? अब कैसे बचो? बातें करने में लगता है कि हम साधना कर लेंगे और हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मैं कह रहा हूं पेट से धराशायी है हर जना। बिल्कुल। जठराग्नि जब ऊपर उठती है वो क्या करती है? परीक्षित से इसीलिए तो वो पाप करवाया, किस लिए? नहीं कंट्रोल हुआ उससे। और गुस्सा उससे ऋषि कुमार से कंट्रोल नहीं हुआ, उसने शाप दे दिया। अरे का बेवकूफ तूने ये क्या किया? अगर आपके ये आवेग हैं, ये सारे के सारे कहां से हैं? तो ये क्या कह रहे थे, इंप्रेशंस ऑफ द सेंस माइंड आर यूज्ड बाय ए थॉट। एक ऐसे विचार के द्वारा सेंस माइंड के इंप्रेशंस, आज तक आपके बने हैं जो भी इंप्रेशंस, इंप्रेशन खाली ये नहीं कि मैं सामने देख रहा हूं तो आंखों के ऊपर मां श्री अरविंद की फोटो आ रही है, खाली फोटो से नहीं, उससे एसोसिएटेड अब जो जो चीजें आपके साथ जमा हुई है उसके इर्द गिर्द, हर जने का एक अपना तरीका है भैया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हर जने का एक अपना तरीका है, वो अल्टीमेटली उस चीज पसंद है। दादाजी चाहे कितने भी हों, वो पुराने ख्यालात के हैं, कितना भी मॉडर्निज्म हो, इनको तो वही चीज। शिक्षा मंत्री बन गए पर अब वो शेव तो वही ब्लेड लेके हाथ से ब्लेड से शेव कर रहे हैं वो। तो ये राजस्थान के पहले ये थे साहब, बुढ़ा हो गया कि पर वो उसकी आदत वही वाली है, चाहे इसके नौकर चाकर सारे हैं कर, मन तो इसी से खुश होता है, मैं अपनी ब्लेड ले और अपनी शेव करूं। ये नहीं कि नए आपके साथ उसको कहाँ करना भैया, ये मेरे से नहीं होता। उसी तरीके से मेरा नहाने का तरीका वही है, ऐसे बैठ के नहाने में मेरे को जितना, चाहे तुमने लेटेस्ट बाथरूम वगैरह बना दियो, देखो मन तो प्रसन्न होता है इसमें ही।
जो मैंने बचपन से किया उसमें, कि जी पुराने ख्यालात के हैं ये तो, है ना ये? आपके बच्चे भी आपको कहते हैं आप तो पुराने ख्यालात के हो। हाँ बिल्कुल, वो तो बात है ही। आप वो बाजार चीज जाते हो, आपको। आप अपने तरीके से चयन हम्म। करते हो ना, दूसरे कह देंगे अब ट्रेंड में दूसरी चीज है, आपके ही बच्चे अगर आपके साथ जाएंगे वो कहे, पापा आप मत करना आज, आप भी कहते रहे इनको करने दो, अब बच्चे ही करते हैं आजकल तो। आप भी तो कहते हो भाई आजकल तो भाई बच्चे जो मंगा देते हैं अब क्या करें, दूसरे भी कहते हैं हाँ अभी ठीक ही है। आजकल तो थोड़ा बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। सेंस माइंड के जो इंप्रेशंस बन जाते हैं, ये फिर बाद में आपकी वृत्तियां हैं और हैं, और डीप डाउन जाके वो इंप्रेशंस जो आप में संस्कार पैदा कर देते हैं, वो एक ऐसे थॉट के द्वारा काम में लिए जाते हैं। अब ये प्रक्रिया आप बारीकी से समझो कि ये प्रक्रिया होती कैसे है, कैसे आप में ये ट्रांसम्यूटेशन होना शुरू होता है, विच एक्सीड्स देम। एक ऐसा विचार इन इंप्रेशंस को जो आपके बने हैं, तेज हवा चल रही है उससे लेके यात्रा के बारे में आपके इंप्रेशंस हैं, परिवार के बारे में इंप्रेशंस हैं, दोस्ती के बारे में इंप्रेशंस हैं, या आपके जो भी इंप्रेशंस हैं, किस कालखंड से आप आए हो, वो सारे जो इंप्रेशंस आपके ऊपर जो इकट्ठे हुए हैं उनको, और ये इंप्रेशंस आपने कोई बनाए नहीं, बचपन में जिधर थे वो इंप्रेशंस आपके सपने आज भी देखो आप जहां रहे थे। एग्जाम के भी कई लोगों को सपने आते होंगे, अरे भाई लेट हो गए, बिल्कुल। आते हैं ना? हाँ, अभी 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 ऑफिस भी चलता रहता है सपनों में। हाँ ऑफिस तो चलता रहता है। ऑफिस को आज आज 8 साल हो गए, लेकिन ऑफिस चलता रहता है अभी भी। हाँ चलता रहता है। हम्म। पहले बचपन के अंदर कभी कोई स्कूल बंक किया हो, या वो जो इंप्रेशन जो आपके पड़ गए, इससे कैसे पिंड छुटाओ? अगर वही टेप बजेगी, अगर कॉन्शियसली नहीं बजेगी, तो रात को भाई सपनों के अंदर आपके खाने उठने बैठने की आदतों को ये फैशन करता है। बिल्कुल। आप साधक हो सकते हो, पर आपको ये वाली चीज तोड़ पाओ और गुरु के लिए खुली स्लेट बन जाओ, यही तो भाग है जो आपको करने नहीं दे रहा। तो ये क्या करते हैं इसको, एक ऐसा विचार, इन सारे इंप्रेशंस को, मैं आपको इंप्रेशन की गंभीरता बता रहा हूं इतनी देर से, कि ये कोई सामान्य चीज नहीं कि आपने सोचा और आपने कर लिया, आपके सपनों में आती है ये चीजें, हाँ, डीप रूटेड है, बहुत गहरी है। डीप रूटेड हैं। बिल्कुल। अभी आप कहते तो अरे भाई तूने किसी लड़की से प्रेम किया, वो लड़की मर गई सपोज, थी तो बड़ी ईमानदार, या उसने लड़के ने धोखा दे दिया या मर गया, ईमानदार था, तो आपको क्या सलाह देते हैं, अरे भाई जीवन में अब आगे चलो, जो हो गया उसको छोड़ दो, जीवन आगे से आगे यात्रा करने का नाम है। चलो आपने ये मान भी लिया, और आपने किसी तरीके से काउंसलिंग के कारण या जिस भी कारण, जने जने को आजकल तो बच्चों को ये काउंसलिंग करते हैं, जने जने को बिल्कुल। आजकल कर रहे हैं, तो उसकी मानसिकता क्या उस चीज को छोड़ देती है? वो जो उसके डीप इंप्रेशन है, यदि आप आध्यात्मिक शक्ति आपके अंदर नहीं है, तो अगर वो डीप इंप्रेशन है आप उसको डील नहीं कर पाओगे। हाँ, यदि उसका मन किसी और यांत्रिक कोई दूसरे आपने व्यापार में लगा दिया या कोई और जगह ले गए, तो ठीक है, मैं रोज उस शराब के ठेके के सामने से निकलता था, अब क्या करूं यार, वो ठेके के सामने से निकलता था, अब पिताजी को हम यहाँ लिया है, नहीं पहले रोज सट्टा करते थे और करते थे, कितने हैं वो बच्चे उनको अपने पास ले जाते हैं, पर ये थोड़ी कि पिताजी के रह रहे कि वो बात न उठती होगी, इंप्रेशन तो रहता ही है। ठीक है, अब नहीं मिलती तो उतना ठीक है, पिताजी रोज शराब नहीं पीते, उससे जो परिवर्तन है वो आ जाते हैं, इंप्रेशन तो है ही। पर अगर ये तो सामान्य जीवन में तो कर ही रहे हैं सारे, यदि साधना में जाओगे अब आपको ये पकड़ के खींचेंगे नीचे, साधना में कैसे जाने देंगे ये इंप्रेशंस? वो तो मांग करेंगे ना, अपना टैक्स मांगेंगे, उस टैक्स को हायर पार्ट्स किस तरीके से मीट करेंगे और इनको ऊपर उठाएंगे, ये ट्रांसम्यूटेशन की यहाँ बात चल रही है। ये इतने उदाहरण देने से अब आप समझ रहे हो कि यार ये तो जने जने की कहानी है ये। अनिल जी, अब कुछ आइडिया आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, तो वो पीछा नहीं छोड़ते आपके, वो सब रहते हैं, सब कॉन्शियस में कैसे पड़ा ही है। छोड़ेंगे?
अरे भाई, आपने पीछे जीवन में कुछ गलतियां भी करी होंगी, कुछ अच्छे भी काम किए होंगे, कुछ आपकी हॉबीज भी हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं भी आपके अंदर हैं, कुछ भय हैं आपके, कुछ फोबियाज हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल। हैं ना, कौन व्यक्ति ये हाँ, नहीं है? और इन सब चीजों का ही तो बने हुए हैं अपने बंडल, और क्या है सर, वही है। हाँ, इसी अरे के हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। कॉन्शियसली तो आपने मान लो इस समय अपन बैठे हैं, इस समय तो आप कंसंट्रेट टेक्स्ट पे कर रहे हो, अरे पर बने तो उसके हो। बिल्कुल। तब आप रिएक्ट तो वैसे, एक्ट रिएक्ट तो वैसे ही करोगे, भोजन के टाइम वही चीज अराइज हो जाएगी। पूरा दिन उन्हीं चीजों में बीतता है जो अभ्यस्त हमारे तरीके हैं। अभी हम इतनी देर बात जरूर कर रहे हैं, पर पूरा दिन आपका जो बीतता है वो उन्हीं तरीकों से बीतता है। अब भाई यही चीज ये जो गवर्न है, करती है आपको, बिल्कुल वही हाँ वही गवर्न करती है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो जो व्यक्ति जिसने वास्तव में क्लोजली देखा है वो ये बात कर सकता है, नहीं तो आप यूं दिखाते हो एज इफ ओहो दिव्य जीवन तो यूं बस इस कमरे से निकले, दिव्य जीवन है नहीं, ऐसी बातें। रिगरस ट्रेनिंग की इसकी आवश्यकता है, ऐसे नहीं। तो एक ऐसा थॉट विच एक्सीड्स देम, आपके इंप्रेशन से ऊपर कोई थॉट हो, नहीं तो आप, ये तो मेरा मित्र है, इसने मेरे को धोखा दिया, आप उसको गले कैसे लगा लोगे? जो आपकी जमीन के ऊपर डोरे डाल रहा था, या आपकी जमीन के ऊपर जिसने दावा कर रखा था, कोर्ट केस के अंदर आपके खिलाफ खड़ा था, 20 साल से आप उसके खिलाफ लड़ रहे हो, आज केस भी सलट गया, आपने उसको पैसे दे दिए, पैसे दे के उसने समझौता भी कर लिया, पैसे ले लिए उसने आपसे, समझौता कर लिया, और अब आके आपके पास आश्रम में आ रहा है, प्रेम से गले लग रहा है, भजन गा रहा है, ओहो माता जी सर्वोपरि है, माता जी सब बढ़िया हैं। कैसे करो इसको एसिमिलेट, इस बात को? अरे कैसे, कैसा झूठा आदमी है, बकवास करता है। इससे यदि आप ऊपर नहीं उठो, कैसे करो अब? हाँ दीपक जी। दीपक जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये सारे उदाहरण प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं जिसके थ्रू अपन गुजर चुके। आप पे पुलिस केस कर रहा है, आपको डंडे लेके मारने आ रहा है, आप पे आक्रमण कर रहा है, 100-100 200-200 लोग आपके प्रवेश कर जा रहे हैं, जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में आपके आयोजन के अंदर आके बैठ भी रहा है साहब, भजन के आयोजन में। अब ये तो कोई, ये कैसे हुआ? अब कैसे रखो इसको कि सारी चीज भूल जाओ पहले वाली है? आप कोशिश करके कर जरूर सकते हो, पर क्या उस इंप्रेशन से एक्चुअल में हाथ धो सकते हो क्या? या नहीं आपने हाथ सर, साफ कर लिए? वो रह के आएगी, बात तो आई रहेगी। वो कभी भी उखड़ सकती है, क्योंकि है वो तो ऑलरेडी करती है। कैसे हो सकता है ये बताओ? आप समझदार आदमी हो जी, आपने यदि जीवन में सो कॉल्ड ये लड़के लड़की का प्रेम भी किया है, तो क्या ठीक है, अब उस गली से नहीं जाना चाहते। आपके वो जो निर्णय, आपको ही भीतर से पता है आपने कैसे अपने गाड़ी को दूसरी ओर मोड़ा, या क्यों उसी में से मोड़ा। हम्म। ये जो बारीक आपके निर्णय साइकोलॉजी के, वो कोई दूसरा आपके साथ बैठा व्यक्ति नहीं जानेगा, या आपके साथ रह हाँ रहा व्यक्ति नहीं जानेगा। बिल्कुल, वो तो आपकी खुद की पर्सनल चीज है, वो आप ही को पता है। आपको पता है ये चीज। जो कश्मीरी पंडित वहां से खदेड़ दिए गए, आज जब उनके ऊपर वो, कोई दूसरा उस बात को उतना उससे सिंपैथी रख नहीं सकता, एक सीमा तक रख सकता है, पर ये मुद्दा जैसे ही कश्मीर का आएगा, उनके एक जो नासूर है वो हरा नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, वो तो टीस उठेगी, वो तो वो वही टीस जानता नहीं है ना। उठेगी क्या? हाँ, वो तो वही फील कर सकता है जिसने तो या तो देखा है आप उस चीज जगत को। में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्लैंक बैकग्राउंड से आया हो, जिसके कोई इंप्रेशंस नहीं हो? हाँ, वो तो सारे ऑपरेशन के ऐसा तो कैसे सब हो सकता है? बंडल है, बिल्कुल सभी या लेके तो चल रहे आपने हैं। कोई वर्थवाइल जीवन नहीं जिया, इसलिए आपके ब्लैंक है पीछे। पर यदि आपने संघर्ष किया जीवन में, तो इंप्रेशंस आपके कैसे नहीं रहेंगे? कौन व्यक्ति है जिसके इंप्रेशंस नहीं रहेंगे? बिल्कुल, वो तो खट्टे मीठे अनुभव जो किसी को कहते हैं वो तो है ही ना, सभी के हैं। हाँ, और अगर नहीं है आपके, तो आप अनगढ़ हो। ये मैंने देखा है नजदीक से, अनगढ़ रहता है व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा हो जाओ, अनगढ़ रहता है वो। अरे भाई, इसमें बुरा मानने की बात नहीं अनिल जी, आज पहली बार ये पता चल रहा है, नहीं आपने जीवन तो जिया ही है पीछे। हाँ बिल्कुल।
अगर ये आपने नजदीक से नहीं देखा तो अनगढ़ ही तो है अभी तक अपन, इसमें स्वीकार करने में क्या ऐसी बुरी बात है? बिल्कुल, वो तो फैक्ट्स ही है ना, फैक्ट्स ऑफ लाइफ है, जो उसको तो है सो आपको है। एडमिट करना पड़ेगा। आपको नहीं हाँ पता, बस। बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता है तो क्या हुआ, ठीक है। हाँ शब्या जी। हाँ भैया समझ रहे हैं। अब ये सारी चीजें आप अपने सारे यही उदाहरणों से शब्या जी आप देख सकते हो कि ये खाली ये इंप्रेशंस जो पड़े हुए हैं, हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी, हम वहां गए थे और बस, हमारे पिताजी ने और ये कहा था। उसी से परेशान रहते हैं। बस। ऐसे होना पहले तो उसको चाहिए, अच्छा ऐसे मानते होना। थे, पहले उसको मानते थे अच्छा, अब समझ में आया यार ये तो पिंड छुटाने की चीज है, हाथ साफ करो उससे अपना, अरे हटो, क्या लेना देना है तुम्हारा मेरे से। ये है इम्प्रेशंस। तो थॉट उसको कैसे काम, विच एक्सीड्स देम एंड विच अराइव्स एट ट्रुथ्स दे डू नॉट गिव। दे कौन? दे कौन है ये अनिल जी? दे कौन है? द इम्प्रेशंस ऑफ द इम्प्रेशन से। सेंस माइंड है। हाँ, इम्प्रेशन। हाँ, इम्प्रेशन से वो संस्कार। इम्प्रेशन आपको सत्य हाँ, नहीं देते। सत्य तो नहीं देते। इम्प्रेशन आपके तो इम्प्रेशन ही है बस। जगत ऐसा है। ये चीज मैं बहुत सीखा, क्योंकि मैं एक उच्चतर प्रज्ञा के हाथ के नीचे रहा बचपन से ही। तो बड़ी यात्रा इतनी अच्छी रही, क्योंकि वो खड्डों में गिर गिर के उठने की जरूरत नहीं पड़ी उतनी, पहले ही बता दिया। उतना समय मिला नहीं कि उनके अंदर, तो इसलिए दूर से ही देख लिया और प्रज्ञा डेवलप हो गई। अरे ये खड्डा है, ये काम पहले कर लो, ये बाद में कर लो। अब मैं आपको कहूं, आपको किसी ने अनिल जी बुलाया है, 5 लाख लोग इकट्ठे होंगे और आप वहां व्याख्यान देंगे लाइव डिवाइन पे, मैं कह रहा हूं अनिल जी मत जाना वहां। अपने तो माँ का सच्चा काम ये है, आपको ये लेख लिखना है, आपको जो ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है वो करना है। दुनिया की सारी ताकतें मिलके भी कह दे कि देखो ये विद्रोही है अनिल जी का, 5 लाख लोगों को ज्ञान मिल सकता था, प्रज्ञा ये कहेगी तेरे ज्ञान तेरे पास रख। यही बात जब अब ये कह रहे हैं तो आप कह रहे हो यार कैसी बात है, पर जिस दिन होगी उस दिन कैसी लगेगी। दिलीप कुमार रॉय को यही कहा कि मैं वहां फंड्स इकट्ठे करने के लिए जाना चाह रहा हूं बंगाल, रविन्द्रनाथ टैगोर मेरे को बुला रहे हैं, बंगाल की जनता मेरी ओर देख रही है। श्री अरविंद ने कहा यहाँ आश्रम में बैठा रहे। क्या तो मैं आश्रम में कर क्या रहा हूं यहाँ? क्या रूटीन रहता होगा आश्रम में, कौन से पहाड़ तोड़ने हैं साहब? आश्रम वालों को तो वैसे ही महानिकम्मा मानते हैं। बुरा नहीं मानना चाहिए, हमारा ग्रुप भी कहता पंकज जी आप जिस सेटअप में हो, हम तो है नहीं उसमें। हम सबके भी ये इंप्रेशन है जी आपने तो शादी करी नहीं, हमारे तो परिवार है। क्या मतलब निकलता है इस बात का? बिना परिवार धरती पे आया है क्या कोई? आपके निर्णय आपको खड़ा करेंगे। नहीं मैं तो निर्णय नहीं लूंगा, तो आप पड़े रहो जहां पड़े हो, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार थोड़ी है। फिर माता जी की रोर की बात भी क्या कर रहे हो? ये जो थॉट माइंड है ये कैसे आपके ये आपका इंप्रेशन परिवार और बड़ा हो गया है भैया। परिवार है जी। नहीं है, नहीं। आपका परिवार हाँ बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हो। आप ज्यादा लोग के प्रभाव में रह रहे हैं। परिवार वालों को तो मैं हैप्पी बर्थडे के लिए ही फोन नहीं करता, मैंने कहा यार कौन बात करेगा। तो ये एक चेंज हो जाती है, तो आपके निर्णय हैं जी, हमारे तो परिवार है, तो बिना परिवार कोई आता है क्या ये तो बताओ? जीवन में निर्णय नहीं करोगे तो आप कहीं नहीं जाओगे। वो निर्णय कौन करता है, आपके इंप्रेशंस या हायर थॉट माइंड? आप निर्णय करने का साहस नहीं कर रहे और फिर कह रहे हो मैं ऊपर जाऊंगा, कहां जाओगे? कहां जाओगे? ये बात गहराई से यहां की जा रही है, हम इसको फिर से पकड़ेंगे। ये आपको पेशेंस इसमें रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये कल इसमें अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग वो भी वही सेंस माइंड ही करता है। जो भी आपको, इंप्रेशंस आप पे हाँ, तो संस्कार आपको है ना पसंद आज नहीं, ये तक के, पसंद है ये पसंद नहीं है, वो भी वही सी का ही पार्ट है। वो इसलिए तो आप अलग डिसाइड चीज कर है लेते हो। अनिल जी।
वो तो अलग चीज है। पर आपके जो इम्प्रेशंस पड़ते हैं ना कि जगत में काम तो ऐसे होता है, हाँ बिल्कुल, ये इम्प्रेशंस हैं। काम करने का तरीका तो चीजें तो यही ऐसे है। चलती है। अरे यार, उसकी जेब में पैसे थे, पंकज जी यहाँ आए, जयपुर की यात्रा करी, अब पैसे थे पंकज जी के पास, इसलिए पंकज जी कंफर्टेबली बैठे हैं। पंकज जी की जेब में पैसे नहीं थे। जितनी देर ये पता था कि भी ठीक है गाड़ी में तेल है, सारी बातें बढ़िया है, जब गाड़ी के अंदर जयपुर आते टाइम पता चला तेल भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो आपके पास पेटीएम तो था ही। हाँ पेटीएम तो था, फिर क्या दिक्कत थी? नहीं पेटीएम भी नहीं था तो यार ध्यान रखना चाहिए। तो प्रैक्टिकल मैटर्स के अंदर अभी भी आपका जड़ तत्व प्रभावी है, या कौन पूछता है आपके हायर पावर्स को या सुप्रामेंटल को? पूछता है कोई आपकी इंट्यूशन को? पेट्रोल पंप पे चले गए, कितना ही बड़ा साधक हो चाहे, और पेट्रोल के पैसे दोगे पेट्रोल भरेगा, और नहीं भी पैसे दोगे तो भी भरवाने से ही गाड़ी चलेगी। गाड़ी तो आपके इंट्यूशन को मानती नहीं। तो प्रैक्टिकल ज्ञान क्या कहेगा? कितना मूर्ख आदमी है। अब इस इंप्रेशन से कैसे पिंड छुटाओगे कि उसकी जेब में पैसे थे तो चला गया? जोर क्या आता है पंकज जी को ये करने में, या किसी को भी? इस इंप्रेशन से कैसे पिंड छुटाओ ये बताओ। समर्थ है इसलिए कर लिया, तो वो क्या कह रहे, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। बिल्कुल समर्थ है भाई, ये इंप्रेशन से कैसे पिंड छुटाऊं मैं? तो आपको इंप्रेशंस बार 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 बार, आपने कभी नहीं सोचा इस तरीके से। अब बताओ क्या लाइनों में पैक्ड है ये यदि आपने न देखा हो, क्या तो जीवन देख लिया, क्या और चीज देख ली। क्यों अनिल जी? बिल्कुल, रीते ही है ये भी कुछ नहीं। इसलिए जब मैं कहता हूं जाया चला गया जीवन, यूं ही चले गए, अब इंप्रेशंस के अलावा तो हम जी ही नहीं रहे। इंप्रेशंस आपके हटा दिया जाए तो आपका आधार खत्म हो जाएगा जीने का। जब तक इंप्रेशंस हैं, मतलब जगत के तौर तरीके ऐसे हैं, इसके साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हायर है, ये लोअर है, सब इंप्रेशंस हैं। ये माता जी का काम है, ये इसका काम है, ये ऐसे काम है, जगत तो ऐसे ही चलेगा, माता जी का भी करेंगे, जब जगत चलेगा तो भी ये करेंगे। ये चू 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 ये चलती रहती है जिंदगी भर। इससे आप कभी पिंड नहीं छुटा सकते। इसलिए नहीं हो रहा माँ का कोई मूलभूत काम। अगर इंप्रेशन ही आपको चालित हैं, तो अब काम कैसे किया जा सकता है? ये है प्रॉब्लम। कल अपनी सुबह क्लास नहीं है, मैं जयपुर रहूंगा, तो जयपुर का जो रूटीन होता है वो फॉलो करेंगे। 9 9 से 11, से 11, 3:30 से साढ़े साढ़े तीन पांच रविकांत जी, मैं आपके सामने एक चित्रण जो है, विविड चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारी लिमिटेशन कहाँ है, और साधना में ये प्रक्रिया क्या करती है, क्यों हमारे साथ ये प्रक्रिया बचपन से हुई। बिल्कुल। आप यदि किसी के हाथ के नीचे नहीं हो, किसी की छत्र छाया में नहीं हो, तो इंप्रेशन के अलावा आपके पास और कोई मानक ही नहीं है जीवन में चलने का। आप उससे पिंड नहीं छुटा सकते, हाथ नहीं धो सकते उससे। जी। अरे दूसरी कोई चीज में आपको कोई गाड़ी दूसरी दूंगा बैठने की, उसमें नहीं बैठे तो इससे उतरोगे कैसे? ये एक प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए आदमी को वो ठोर तो बेचारे को मिलता नहीं। गुरु मिल जाए, और वास्तव में गुरु मिल जाए, और उनकी शरण ग्रहण कर ले, और गुरु आपके अंदर प्रवेश कर ले, आपके बावजूद आपको हाथ में ले ले, नहीं तो व्यक्ति आश्रम में आके अपना जीवन जीता है, समाज में तो सामाजिक जीवन जीता है, आश्रम में अपना पर्सनल जीवन जीता है, अपना सब्जेक्टिव जीवन जीता है। थोड़ा सिंसियर है तो वो कह नहीं माँ का काम भी करना चाहिए, उसके बाद में तुम तुम्हारे मैं मेरे, क्या लेना देना है, मैं और मेरे माँ के बीच का काम है, ये कह के व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, और वो बहुत ज्यादा छोटे दायरे में आ जाता है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है ये साधक हुए क्या, तो उनकी बात एक सीमा तक गलत भी नहीं है, पूरी सही नहीं है, पर गलत भी नहीं है। कि आश्रम में तो तुनक मिजाजी मिलते हैं, इनको तो बेसिक एटिकेट्स ही नहीं है, सिविक सेंस ही नहीं है इनको, इनमें तो इतना अहंकार है तो खाने को दौड़ते हैं।
कि इन्होंने बहुत बड़ा कोई एज इफ तपस्या कर लिया हो, त्याग कर लिया, और अगर गलती से कर भी लिया हो तो उसको एनकैश करता है हर 2 मिनट बाद। अजीत, त्याग करना पड़ता है, दूसरे भी आपको नीचे नहीं उतरने देते, त्यागी है ये। झंझट है ये, बहुत ज्यादा बड़ा झंझट है। मैं आपके सामने समस्या रख रहा हूं अभी, और इंप्रेशन से आप बच नहीं सकते। ये इंप्रेशन खाली ये नहीं कि आइसक्रीम देखी खा गए, ये इंप्रेशन नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है। पर जीवन को देखने का आपका नजरिया है, ये सारे इंप्रेशंस हैं, कैसे पिंड छुटाओ इससे। यही तो आपको, अब आइसक्रीम खाली खाली वो इतना तकलीफ थोड़ी दे रही है, ये तकलीफ दे रहा है। रात दिन सपने वही आ रहे हैं, वैसी शिक्षा, वैसी चिकित्सा, वैसा ही न्याय तंत्र, वैसा ही शासन तंत्र। इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ अच्छा किया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कल्याणकारी है, ये अकल्याणकारी है। सबके इंप्रेशंस है। इकलौता बेटा था, मर गया। ओहो। अच्छा, पिछले साल उसकी शादी हुई थी, अरे यार ओहो, ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय हो गया। शादी नहीं हुई तो एक कम से कम एक लेवल कम हो गया। शादी हो गई, अभी अभी उसके बच्चा ही हुआ था। कितना बड़ा अन्याय हो गया। बच्चे ने तो बाप का मुंह भी नहीं देखा बेचारे ने। तो इस औरत का क्या होगा। तो वो जो निष्ठा की वो औरत जिंदगी भर बिता पाएगी, वो तो अब है ही नहीं। अब इस स्तर पे उतर गए कि वो जो चक्र लेने जाती है, या ये आपके जो मेडल लेने जाती है वीरांगना, वो वापस अपने घर नहीं पहुंचती। ये बातें भी निकल के आ रही है। तो कहाँ तो कोई निष्ठा, कहाँ कोई और, वो सारे जो इंप्रेशन से गए यार, छोड़, बेकार। ये आई ना वो, अनिल जी, ये सारी खबरें तो सुनते हो ना आप। हाँ हाँ बिल्कुल। इससे आप पिंड नहीं छुटा सकते। आप कितनी तो सावित्री पढ़ लो, कितना कुछ भी कर लो, अगर आप गुरु के सानिध्य में नहीं हो, अगर आपको कोई कह नहीं सकता, तो आपका जाया जा रहा है जीवन, और जाएगा। आप बचा सकते ही नहीं। आपका जीवन है, बचा के बताओ। बचा के तो दिखाओ, हमारी टीम बचा के दिखा दो कैसे बचा सकते हो। मैं तो जूझ रहा हूं इस समस्या से। मैं तो माँ से प्रार्थना करता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं इससे। करने का इतना काम है, कर पा नहीं रहे। मैं तो लगातार माँ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि माँ ऐसे तो कैसे। इसीलिए जब मैं ये कहता हूँ, लोग समझते नहीं इस बात को। जयपुर में वो कहते पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कि वो तो रचे बसे हैं उस कचरे के खाने के लग रहे हैं उसको। भाई, किसी कीड़े को लिया, उसको कहते छोड़ना यार, रस आ रहा है उसके अंदर, उसको कहते तपस्या। कह रहे किसको कह रहे हो यार आप तपस्या, किसको, मतलब सामने देखो तो सही। तो उनसे जब बात करते हैं तो एकदम ऐसे बाउंस बैक करती है वो बातें, उन तक पहुंचती ही नहीं। क्यों अनिल जी, ये जो हम कह रहे हैं ये पहुंचती नहीं ये बात। वो वो तो ऑलरेडी मुश्किल साधना की चीज है। अवस्थाओं में है। हाँ बिल्कुल। माइंडसेट, डिफरेंट माइंडसेट की बात। तो क्या आज हमने जो पूरी चर्चा करी इंप्रेशंस के बारे में, कैसे वो जीवन में उसके अलावा कोई चीज नहीं है, क्या इतनी बात आपको प्रगाढ़ तरीके से समझ में आई है। बिल्कुल, मतलब वो ही गवर्न कर रहे हैं, ये तो अब बिल्कुल आपको मतलब प्रैक्टिकली हो भी आपके संग यही रहा है, यही हो रहा है। दीपक जी। हाँ जी। आज की चर्चा तो वाकई बहुत इम्प्रेशन डाल रही है, बहुत क्लैरिटी है। हम पर जो इम्प्रेशन पड़ी है, जो फिगर बना है, उसे मैं व्यक्त कर रहा हूँ। यहाँ पे बोल सकते हैं, यदि अलग अलग तो 3 वर्ड्स आ रहे हैं: इम्प्रेशन, और जहाँ से आते हैं। इम्प्रेशन वे जो जहाँ से आते हैं, जिस पे पढ़ते हैं, और वह शक्ति जो इस इंस्पिरेशन का यूज करता है। इम्प्रेशन जहाँ से आते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारे परितः वस्तुओं के गुण धर्म आ, जो हैं, वे हमारे सेंस माइंड पर पड़ते हैं, और उस सेंस माइंड पे जो इम्प्रेशन पड़ते हैं, वह शक्ति यहाँ यूज किया जा रहा है थॉट्स। हमें लग रहा है कि यह बुद्धि के लिए यूज किया जा रहा है। बुद्धि उस इम्प्रेशन का यूज करता है,
और उसको वो एक मुकाम तक लेके चला जाता है जो इम्प्रेशन अपने आप में कुछ नहीं करता है। जैसे वो अलग बात है कि एक इम्प्रेशन किसी के लिए प्रियम हो सकता है, किसी के लिए अप्रियम हो सकता है। वो एक व्यक्ति गड्ढे में चला जाता है, एक व्यक्ति एक ऊंचाइयों पे चला जाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी गांधी को जब दिखाई गई तो सत्यवादी होने का उसको वो जो पकड़ लिया। इसी प्रकार एक व्यक्ति एक अलग आदर्शों तक लेके चला जाता है, साइंस कहीं और लेके चला जा रहा है, वो अलग वस्तु है। ये एक लाइन की व्याख्या तो वाकई आज अच्छा एक फिगर बना दिया है सामने। हम देखा जाए तो एक सामान्य मनुष्य लगभग सारे संव्यवहार इन सेंस माइंड के इम्प्रेशन से ही शुरू कर रहे हैं। हाँ, इसी से ही बुद्धि का विकास तो श्री अरविंद ने ऊपर बताया कि उसको कहें बुद्धि का विकास। उस दृष्टिकोण से देखो तो अच्छा भला आदमी नहीं मिलता, उस दृष्टिकोण से मिलता नहीं। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आओ तैयारी के लिए आप सबसे, तो सार्थक जीवन जी सकते हो, नहीं तो जाएगा ये ऐसी। जैसे आपको कोई स्टीयरिंग पकड़ना आ गया, उससे कोई आपको ट्रक नहीं दे देगा, वहां पास में बिठाएगा और बरसों पास में बिठा रखेगा। रोड कंडीशंस, टायर बदलवाना, तब पलट गया तो क्या करना, सड़क की कंडीशन सारी में पारंगत, खाली उसको घुमाना कोई वो नहीं है। वो कहते यार इसको घुमाना कोई घुमा लेगा। अब तो ऑटो पायलट आ गए, ऑटोमेटिक ड्राइव होगा, आपको तो बैठने की जरूरत नहीं। बहुत अलग चीज है। कम से कम इस दायरे से निकलो कि आप जो जी रहे हो उसका नाम जीवन है, उसका नाम कुछ और ही करो। गुरु की छत्र छाया में आए बिना तो जीवन शुरू ही नहीं होता। हमारे ग्रुप को ये बात समझ लेनी चाहिए। बाकी तो इंप्रेशंस में जी रहे हो आप, वहम में जी रहे हो, टोटल वहम है। अच्छा, वहम के अलावा आप जी सकते भी नहीं कोई भी, क्योंकि अपने फ्रेमवर्क जैसा उसका विकास है। अच्छा बुरा वो डिग्री की बात है, वहम है बस वो। उस वहम को आप रियलिटी बोलो तो बोलो। बाकी हर जना अपने फ्रेमवर्क से इस जगत को देख रहा है और सेंस कर रहा है। तो कम से कम वहम तो वो गढ़ो जो आपके मन लायक हो। अगर वहम में ही जीना है तो वो वाला गढ़ो जो लगे। कोई भी विज्ञान कुछ भी कहता हो, आपको मानने की जरूरत नहीं। वो मानो जो आप मानते हो, जो आप भीतर से आपको लगे ये वाली बढ़िया है। अब इसकी और चर्चा करेंगे, पर ये जरूरी था, नहीं तो कुछ सेंस नहीं आता कि इंप्रेशन होते क्या हैं। इनफैक्ट इसको आप दोबारा देखना, इन बातों को आप दोबारा बहुत गहराई से चिंतन करो, तो आपको ये खुल जाएगा कि हम फिर कौन से डायमेंशन में जीते हैं, हम किस तरीके से देख रहे हैं चीजों को। वो बिल्कुल अलग डायमेंशन है। ये तो विचार करना ही, अगर आप ये शक्ति से तटस्थ होके दूर से नहीं देखो तो ये बातें ही कैसे आए इंप्रेशंस के बारे में। क्यों दीपक जी, इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा। रहेगा क्या अब तो इसके इन इम्प्रेशंस के कब्जे में आ रहा है व्यक्ति। यदि नहीं आए तो फिर ये यात्रा भी नहीं होगी। आप एक निम्नतर हो बिल्कुल। उच्चतर हो, प्रगति यही है। हाँ, पर मैं ये कह रहा हूँ, ये तो स्वीकार करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। अब आप लोगों के साथ तो क्या है कि रोज क्लास होती है, तो रोज प्रगति करते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि प्रतिदिन इतना फर्क आता है, इतना प्रगति हो जाती है कि रहती उसी माहौल में 24 घंटे, 24 ही घंटे। जी जी। उस सामान्य स्तर पे तो कभी नीचे मैं बचपन में ही नहीं गया। तो वहां जयपुर जाते हैं 1 महीने से, वहां वो उतना अपने आप को अफलोट कर पाए नहीं कर पाए, इसीलिए वो उनको भी ये रहती है भी आप आ जाओ, कम से कम 1 महीना हो गया, अब तो प्यास लगने लग गई। तो कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।